प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो पहले वाली वीडियो में करवाया जा चुका है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट देखिए। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 10% एनुअल या पर एनम भी कह सकते हैं इसको। और हमें क्या दिया हुआ? टाइम कितना दिया हुआ है? 2.5 ईयर्स और कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है वो। कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है। तो देखिए, हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कैसे कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से हम इस टाइम के 3 भाग करते हैं, 1 + 1 + ½ तो सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से हम पहले क्या निकालेंगे? 1 साल का निकालेंगे, उसके बाद अगले साल का, और उसके बाद क्या निकालेंगे? नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे। तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या फार्मूला होता है? प्रिंसिपल 18,000 रुपये, रेट 10% और टाइम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने क्या आया? 1800 रुपये आ गया। अब हम अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या आ जाता है? अमाउंट आ जाएगा और ये आएगा 19,800 रुपीज़। ये आ जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब वही रेट वही टाइम, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर या सेकंड ईयर क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय 100। तो ये क्या बन जाएगा? ये इतने रुपये आ जाएगा। अब इसी तरह से हम अमाउंट निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। तो क्या आएगा? 19,800 प्लस 1980। तो टोटल आएगा ये 80 और 7 और कितना आएगा भाई? 10 1 और ये 2, इतना ही आएगा ना। 9 और 8 17 और 9 और 1 10 1 11 2 1 इतने रुपये से आ जाएगा। अब फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? 21,780 इंटू 10% इंटू 1 मीन्स तीसरी बार में देखेंगे तो 1 की जगह क्या आएगा? हाफ आ जाएगा। तीसरी बार में क्या आएगा? देखो, एक फर्स्ट ईयर के लिए हमने ये निकाल दिया, सेकंड ईयर के लिए ये निकाल दिया, ये आ गया। अब हमारे पास थर्ड क्या है? हाफ ईयर बचा है। तो हाफ ईयर के लिए और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटू 100 ये आ जाएगा 108 और 9। अब अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट देखिए, अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट आएगा, इसमें ये प्रिंसिपल है और इसमें क्या जोड़ दिया जाए? हाफ ईयर का इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए। तो ये आ जाएगा
जोड़िए 9, 16, 2 एंड 3 बट रहेगी 9, 8 + 8 16, 0 + 7 16। हाँ, ये देखिए जोड़ यहाँ से 9 और 8 + 8 16, 7 + 1 8 और 1 + 1 2 और 2, तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब हम अगर इंटरेस्ट निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो अमाउंट में से क्या घटा दें? प्रिंसिपल घटा दें। तो ये हमारा अमाउंट है और हमारा प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल था 18,000। तो 18,000 अगर इसमें से हम घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? ये इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से हमने क्या निकाला? कंपाउंड इंटरेस्ट हमने किसके फार्मूले से निकाला? सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, फर्स्ट का ही पार्ट है। मैं सी पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट का सी पार्ट। डी और ई आप इजीली कर सकते हैं। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या दिया गया है? प्रिंसिपल क्या दिया गया है? प्रिंसिपल दिया गया है 62,500 और ये तो हो गया प्रिंसिपल। और टाइम क्या दिया गया है? 1.5 years, ये टाइम दिया गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है? 8% पर एनम। अब वो क्या कहता है लास्ट में? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लास्ट में उसने क्या दिया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये उसने दे दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब है कि जो टाइम है उसके हाफ ईयर अगर काउंट करते हैं हम टाइम के, तो वो कितने हो जाएंगे? इसमें एक वर्ष में 1 ईयर में हाफ ईयर कितने बनेंगे? 2, और ये हाफ ईयर है ही, तो यहाँ कितने हो गए? 3 हाफ ईयर्स। यहाँ कितने आ गए? 3 हाफ ईयर्स। तो टाइम अब हमारे पास कितना हो गया है? 3 ईयर्स हो गए, 3 हो गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। ये एनुअल है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 4% हाफ ईयरली, आधी हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट का क्या फार्मूला है? प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100, रेट % और उसके पावर क्या है? टाइम। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 62,500। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अब हमारे पास? 4%, 4/100। टाइम कितना हमारे पास? 3। इस तरह से आपको ये निकालना है। अब आगे देखिए 62,500 इंटू ये कितना आएगा? 25 इंटू 1 25 और 25 ये ऊपर क्या है? 1, तो ये क्या आ जाएगा? 26/25 इंटू 26/25 और इंटू 26/25। मैंने ये इकट्ठा ही कर दिया है, इसको भी कैलकुलेट कर दिया और पावर को भी अलग से कर दिया है कि पावर जब 3 पावर है, 3 रेज पावर है, तो हम इसको कितने बार गुणा करेंगे? 3 टाइम्स गुणा करेंगे। तो इसी तरह से ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये होगा इससे और इससे ये 100 पर चला जाएगा और ये यहाँ पर किस पर चला जाएगा? 4 पर। तो अमाउंट जो आया हमारे पास वो ये आ गया इस तरह से। अब अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
ये मैंने कैलकुलेट कर लिया था। तो इस तरह से इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो हमारे पास क्या आया था, अमाउंट आया था। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है कि अमाउंट में से क्या घटा दिया जाए, प्रिंसिपल घटा दिया जाए तो क्या निकल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। तो अमाउंट हमारे पास कितना आया है 304 और इसमें से हम क्या घटा देंगे 62,500 अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए आंसर यहाँ पर क्या आएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हमारा क्या आया था, अमाउंट आया था। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से कैसे निकलता है, ये तो ये है पहला, इससे पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट के फार्मूले से या कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से ही कैसे निकलता है। तो इस तरह से आपको दोनों इजीली कर सकते हैं। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप इस तरीके को यूज कीजिए, ये आपको आसान पड़ेगा और इसकी लेंथ भी कम रहेगी और इजी हो जाएगा। इसकी लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, अगर वो जैसे 2 साल का या 3 साल का पूछ रहा है तो आपको 3 या 4 स्टेप्स हो जाएंगे, इसमें सीधा निकल जाता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज कीजिए, लेकिन जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो वहाँ इसको भी यूज करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।